मेरा नाम प्रदीप है। ये मेरे साथ घटी एक सच्ची घटना है। ये बात आज से 3 साल पहले की है। उस वक्त मेरी नई नई नौकरी लगी थी और मैं बहुत ही खुश था। सुबह 8 बजे ही मैं ड्यूटी पे चला जाता था और रात 8 बजे मैं वापस घर के लिए निकलता था। एक रात जब मैं वापस घर के लिए लौट रहा था, तब अचानक बारिश होने लगी और मैं बाइक से आ रहा था, इसीलिए मैं एक ढाबे पर ही रुक गया। उस रात लगभग 1 घंटे तक लगातार बारिश हुई। रात काफी हो चुकी थी, इसीलिए मैं ढाबे पर अपने लिए खाना पैक करवा लिया और करीब 10 बजे मैं ढाबे से घर के लिए अपने बाइक से निकला। रास्ता बिल्कुल साफ था। मैंने बाइक की स्पीड और तेज कर दी। और फिर कुछ दूर आगे चलने के बाद अचानक मेरी बाइक की स्पीड धीमी पड़ गई और फिर मेरी बाइक बंद हो गई। मैंने बाइक दोबारा स्टार्ट करने की कई बार कोशिश की, मगर बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। रास्ते पर चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा पसरा था, जो माहौल को और भी ज्यादा भयावह बना रहा था। और फिर तभी रास्ते के किनारे लगा आम का पेड़ बहुत जोर जोर से हिलने लगा। वो देखकर मैं चौंक गया और सर पकड़कर मैं जमीन पर गिर पड़ा, क्योंकि उस वक्त तेज हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही थी और वहां और भी आम के पेड़ थे, मगर वो नहीं हिल रहे थे। सिर्फ वही पेड़ जोर से हिले जा रहा था, जैसे कि कोई बहुत ही ताकतवर चीज उस पेड़ को गुस्से से हिला रही थी। अभी वो पेड़ हिल ही रहा था कि तभी अचानक वहां का मौसम बदलने लगा। काले बादल चलने लगे। ऐसे लग रहा था जैसे अभी तेज तूफान आने वाला है। और तभी मैंने देखा कि एक औरत किसी आम के पेड़ से कूदी और मेरा रास्ता रोककर खड़ी हो गई। पहले तो वो औरत जोर जोर से हंसने लगी और फिर गुस्से में बोली कि मुझे भूख लगी है। उस औरत की आवाज बेहद ही अजीब थी, जैसे कोई नाक बैठाकर बोलते हैं। मैं उस वक्त इतना डरा हुआ था कि मेरे मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी। और तभी वो औरत मेरे तरफ भागने लगी। मुझे उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, क्योंकि उस वक्त अंधेरा अपने चरम सीमा पर था। मेरा फोन भी स्विच ऑफ था, तो मैं कुछ नहीं कर सकता था। उस औरत को अपने तरफ आते हुए देखकर मैं भी पीछे हटने लगा, मगर तभी वो औरत एकदम से मेरे सामने आ गई और तब मैंने उसका चेहरा देखा। तो मैंने जो देखा वो देखकर मेरे पसीने छूटने लगे और मैं पसीने से लथपथ हो गया। मैंने देखा कि उस औरत का चेहरा बेहद ही भयानक था। उसकी नाक नहीं थी और उसकी आंखें अंदर की ओर धसी हुई थी और चमक रही थी।
बिल्कुल किसी पीले बल्ब की तरह। उस औरत को देखकर मैं अब समझ चुका था कि वो औरत कोई इंसान नहीं थी। वो जो भी थी, मगर इतना तो पक्का था कि वो इंसान नहीं थी। उस औरत का चेहरा देखकर मैं कांपने लगा था। और फिर तभी उस औरत ने गुस्से से अजीब सी अभिभाषा में कुछ बोला। फिर मुझे उठाकर वहीं जमीन पर पटक दिया। फिर उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं था। मैं बेहोश हो चुका था। और फिर जब मुझे होश आया तो हल्की सुबह हो चुकी थी और मैं वहीं बीच रास्ते पर बेसुध पड़ा था। फिर हिम्मत करके मैं वहां से उठा और अपनी बाइक के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि बाइक के पास मेरा टिफिन खुला पड़ा था, मगर उसका खाना गायब था। वो देखकर मैं समझ चुका था कि ये जरूर उस भयानक औरत का काम है जिसने मेरी ये हालत की थी। उसी ने मेरे खाना खाया था जो मैंने रास्ते में आते वक्त उस ढाबा से खरीद कर टिफिन में पैक करवाया था। उसके बाद मैंने अपने बाइक स्टार्ट की तो मेरी बाइक एक ही बार में स्टार्ट हो गई और फिर बाइक से मैं वहां से अपने घर की तरफ भागा और तब तक नहीं रुका जब तक मैं अपने घर नहीं पहुंचा था। उस दिन के बाद मुझे एक हफ्ते तक तेज बुखार रहा और कई दिनों तक मुझे उस भयावह औरत के डरावने सपने आते थे। और उस दिन के बाद मैं वो जॉब छोड़ दी